एक रियासत में एक नाई और एक पंडित बहुत चालाक और मक्कार किस्म के थे। इनकी मक्कारी से वहाँ का राजा भी परेशान था। उनसे छुटकारा पाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा और नाई और पंडित को अपने दरबार में बुला लिया और कहा, नाई और पंडित सुनो, मैं तुम्हें अपनी बेटी के लिए एक रियासत में राजकुमार देखने के लिए जौनपुर की रियासत भेज रहा हूँ। तुम वहाँ जाकर पूरा पता लगा कर आओ। उस रियासत तक पहुँचने के लिए जंगल से होकर रास्ता जाता था। उधर से जाएंगे तो निश्चित ही जानवर उन दोनों को खा जाएंगे। जब उनसे कहा गया तो उनके होश उड़ गए। उन दोनों को समझ आ गया कि राजा हमसे अब परेशान हो गया है, अब वह हमसे छुटकारा पाना चाहता है। अब वो कर भी क्या सकते थे। अगले दिन दोनों जाने के लिए इकट्ठा हुए। नाई और पंडित ने आपस में विचार विमर्श किया। अरे सुनो पंडित, अगर हम जाने से इनकार करते हैं तो राजा के उल्लंघन में फांसी दी जाएगी। भैया मरना तो यहाँ पर भी है, जाने से शायद बचने का कुछ रास्ता निकले। इसलिए दोनों ने जाने का निश्चय कर लिया। अरे हाँ भैया, अब कर भी क्या सकते हैं, राजा की आज्ञा का पालन भी तो करना है। एक एक झोला लेकर दोनों रियासत से निकल पड़े। जैसे ही जंगल शुरू हुआ तो दोनों को भय सताने लगा। जाना तो था ही, इसलिए वे आगे बढ़ते गए। करीब एक कोस अंदर जाने पर उनको एक शेर नजर आया। वहां सामने ही आ रहा था। शेर को देखकर पंडित कांपने लगा। डर तो नाई को भी था, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। अरे पंडित डरो नहीं, अब मेरा कमाल देखो। अरे रे रे रे, अब ये क्या कर लेगा, लगता है अब हम तो गए। उनके पास आकर शेर ठहाका मारकर हंसने लगा। नाई ने भी उससे अधिक जोर से ठहाका मारा और हंस दिया। शेर बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर यह क्यों हंसा। शेर ने नाई से पूछा, अरे भाई तुम क्यों हंसे? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं जंगल का राजा हूँ। तो फिर नाई भी कहने लगा, अरे ओ शेर, राजा होगा तू अपनी जगह, मैं भी एक राज का राजा हूँ, मैं कभी किसी से नहीं डरता। अरे भाई, मनुष्य का शिकार किस्मत वालों को और कभी कभी मिलता है। आज तो 2 शिकार अपने आप मेरे पास ही आ गए, इसलिए मैंने हंसा था। नाई बड़ा चालाक था। इतना सुनते ही नाई ने जोर की आवाज में कहा, अरे ओ पंडित, पकड़ लो इस शेर को और जाने मत देना। जैसे ही पंडित ने थोड़ा शरीर हिलाया तो शेर ने बड़े आश्चर्य से पूछा, अरे भैया सुनो सुनो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? अरे हमारे राजा ने एक जैसे 2 शेर पकड़ लाने के लिए कहा है। एक मेरी जेब में है और दूसरा तुम हो, पकड़ लो, जाने मत देना। शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। शेर वह भी जेब में? दिखाओ भी तो जरा। नाई ने अपनी जेब से शीशा निकालकर उसके सामने कर दिया। उसमें उसी शेर की ही सूरत दिखाई दे रही थी। शेर आ गया झांसे में और बोला, लगता है यह तो मेरे जैसा ही है। यह बहुत ही खतरनाक आदमी है। अपनी जान बचाकर ही भागना यहाँ पे समझदारी है। इतना कहना था कि नाई ने पंडित से कहा, अरे ओ पंडित, छोड़ना मत इसे, पकड़ लो इसको जल्दी से और अपनी जेब में रख लो। शेर डर गया और डर के मारे कांपने लगा। भैया मुझे छोड़ दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे अगर तुझे छोड़ दिया तो राजा हम दोनों को फांसी पर चढ़ा देगा। तुझे तो हमको पकड़ना ही पड़ेगा। इस जंगल में और भी शेर हैं, किसी को भी पकड़ लेना। मेरे साथ चलो, मेरी गुफा में बहुत से सोने के गहने पड़े हैं। छोड़ने की एवज में मैं तुम्हें सारे गहने दे दूंगा। नाई और पंडित दोनों तैयार हो गए और शेर के साथ चल दिए। शेर उनको गहने देकर थोड़ा चला, फिर तेजी से जंगल की ओर भाग गया। भाई लाखों रुपए के गहने होंगे, कैसे क्या होगा इसका? इतना धन ना पंडित ने देखा था और ना नाई ने। पंडित घबरा गया। अरे धीरज धरो, घबराते क्यों हो भाई? लौटकर तो वैसे भी नहीं आना है, जहाँ पहुँचेंगे वही शानदार धंधा करेंगे। अरे रे रे रे, ठीक कहते हो भाई। राजा वैसे ही नाराज रहता है और इतना पैसा देखकर किसी न किसी चक्कर में फंसाने का फिर से काम करेगा। यह सब सोचते हुए वे आगे बढ़ते गए। चलते चलते एक मोड़ सा मिला। थोड़ा मोड़ मुड़ते ही देखा तो दोनों की सांसें ऊपर की ओर और नीचे की नीचे रुकी गई। वहां बहुत से शेर थे। शेरों की सभा हो रही थी। अरे रे रे, अब नहीं बचने के। वहां तो एक शेर था जो उल्लू बना दिया था, यहाँ तो कितने सारे शेर हैं। अरे चिंता मत कर पंडित, एक काम करते हैं, इन झोलों को इस झाड़ी में रख दो और इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये सब यहाँ से चले जाएंगे और हम उतरकर अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। उन्होंने दोनों झोले झाड़ी में रखे और आग बचाकर दोनों पेड़ पर चढ़ गए। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था, पेड़ की छाया सिमटती जा रही थी।
सब शेर उसी पेड़ के आसपास आते जा रहे थे। दोपहर के 12-1 बजते ही छाया सिमट कर सब पेड़ के नीचे आ गई। सब शेर भी उसी पेड़ के नीचे आ गए। अब दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर भी नाई पंडित को हिम्मत बांधता रहा। शेर का मुखिया बीच में बैठा था, उसके गले में घंटा बंधा था। उस शेर ने कड़क कर एक शेर से कहा, तुम पागल बन गए हो उन 2 आदमियों से। शेर कहीं जेब में होता है? तुमने आदमियों के शिकार छोड़े, तुम्हें बिरादरी से बाहर निकाला जाता है। शेरों के मुखिया की बात सुनते ही पंडित की हिम्मत जवाब दे गई। अचानक उसके हाथ छूट गए और नीचे घंटे वाले शेर के ऊपर ही जा गिरा। नाई ने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और वह बोला, पकड़ ले इस घंटी वाले को, इसी को तो मैं कब से ढूंढ रहा था, बहुत समय हो गया, आज जाकर मिला है। इतना कहना था कि घंटा वाला शेर छलांग मारकर भागा। उसने सोचा कि वास्तव में ये आदमी कितने साहसी हैं कि शेरों की भरी सभा में कूद पड़े। घंटे वाले मुखिया के भागते ही सब शेर भाग खड़े हुए। पेड़ के नीचे अकेला पंडित बेहोश पड़ा था। जब कहीं कोई शेर दिखाई नहीं दिया तो वह पेड़ के नीचे उतर आया, पंडित को झकोरा तो पंडित ए करने लगा। जब पंडित की आंखें खुली तो देखा कि नाई सामने खड़ा था। अरे ओ पंडित, तुम कितने डरपोक हो, तुम्हारी धोती तो आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई है। उन्होंने झोले उठाए और चल दिए। पास में एक झील थी, वहीं दोनों ने स्नान किया और अपने अपने कपड़े धोए। कपड़े सूखते ही पहने और चल दिए। दिन डूबने से पहले वे जंगल पार करके दूसरी रियासत में आ गए। चलो पंडित जी, यहाँ ही कोई धंधा करेंगे, अब तो हमारे पास ढेर सारे पैसे आ गए हैं। राजा के पास जाएंगे तो इस बार की तरह फिर हमें कोई और मुसीबत में डाल देगा। हाँ भैया, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। अब मैं कोई मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। अरे भैया, जान बची तो लाखों उपाय। और दोनों उसी रियासत में अपना काम करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी?